वक्फ बिल में आज संशोधन की बात कही जा रही है और संसद में इसको लेकर बिल भी लाया जाएगा। इससे पूर्व में कांग्रेस ने भी बिल लाया था, आज फिर केंद्र सरकार ला रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लाए वो जनता के हितैष में होगा, उसके पक्ष में होगा, ऐसी उम्मीद करना ही ठीक नहीं है। क्योंकि पार्टी, व्यक्ति, पार्टी की आइडियोलॉजी सब इतिहास के आईने में सब साफ शफाफ है। और वक्फ के माने हैं दान के, ये दान की प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पुरखों ने, आज भी हम चाहे तो दान कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा मन करेगा कि हम अपने दौलत को दान कर दें, और दान पत्र एक लिखा जाता है, दान करने वाला जो है, तो ये वक्फ हो गया तो लगा रहे तो मुसलमान से रिलेटेड, उसको दान कर दीजिए तो तुरंत दिमाग में लगेगा चाहिए दान है। ये उसी तरह से दान है ये ज़मीनें, जिस तरह से हमारे पुरखों ने कई मठों में ज़मीनें दी हैं, विश्वविद्यालयों को दी है, स्कूल में दिया है, कॉलेज में दिया है। तो पुराने लोग थे सब दान करते थे। तो दान की प्रॉपर्टीज़ की देखभाल के लिए, इंतज़ाम करने के लिए बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड बनाया गया हर स्टेट में, और सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया। उसके कुछ काम उसको दिए गए कि जो दान का इतना ज़मीन है, दान का जो काम है, उस दान से, और दानी जो होता है वो लिख के मरता है और उसका विल होता है कि हमारे इस पैसे का इस्तेमाल, इस दौलत का इस्तेमाल आप समाज के अन्य कामों में लगाइएगा। ये उसकी आधारशिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वक्फ, अच्छा ये उर्दू, फारसी, अरबी नाम टाइप से, तो दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, तो वो उसी दिमाग से काम करते हैं और इसका कानून बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को कानून के खिलाफ काम करने में मज़ा आता है और वो काम कर रही है। इससे होगा कुछ नहीं। हम लोग तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि बिल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था, या फॉर दैट मैटर कोई भी बना सकता है, वो अच्छाई के लिए बना सकता, और बेहतर से बेहतर उसको कैसे मजबूत किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाएगी और उसमें लगेगा कि ये माइनॉरिटीज़ जो है उसकी देख रेख में लगी हुई है, तो उससे छीनो झपटो ये सब उसके मन में रहता है। उसके मंत्री लोग सब बोलते भी रहते हैं, लेकिन मूलतः यह दान की प्रॉपर्टीज़ है, और दान की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का आप नाम वक्फ बोर्ड ले लीजिए, यही है। लेकिन जेडीयू हो, हम पार्टी हो, लोग जैसे रामलला खुद को सेकुलर पार्टी बताने वाली पार्टी है, लेकिन इस पे अभी तक चुप्पी साधे हुए, किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया। जब इन लोगों ने घुटनों के बल जा करके समर्थन दिया, जब एनडीए पहली बनी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, तो यही जनता दल यू ने कहा था आर्टिकल 370 नो कॉम्प्रोमाइज़, सिविल कोड नो कॉम्प्रोमाइज़, ट्रिपल तलाक नो कॉम्प्रोमाइज़, बाबरी मस्जिद नो कॉम्प्रोमाइज़, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। सत्ता की लालच में आइडियाज़ का खून कर देना, कत्ल करना, ये इनका काम रहा है। उसी तरह से रामविलास पासवान जी को मैं जानता हूँ, पार्लियामेंट के उनके भाषण सुन लीजिए। चिराग पासवान उन्हीं की औलाद हैं, और हम पार्टी नामे में सेकुलर लगा लिया है। उससे क्या होता है? सत्ता का मोह आइडियोलॉजी से ऊपर है। आइडियोलॉजी कभी थी ही नहीं कुछ। तो ये जनता पूछेगी कि आप वक्फ बोर्ड के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी यह कदम उठा रही है जिसमें से वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने की बात की जा रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ को कहीं अटैच कर दिया जाए। बिहार में बहुत सारे स्कूल्स बिहार गवर्नमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना रही है। बहुत सारा मदरसा चल रहा है, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। लेकिन आप उसको चाहते हैं कि हड़प लें, ले लें, तो ये बर्दाश्त तो कभी नहीं होगा। लेकिन ताकत के जोर पे जो करना चाहे कर लें। कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे ज़मीनें हैं जहां पे वो अधिकार जमा देते हैं कि ये हमारा है, और इसीलिए उसमें संशोधन बिल लाने की बात। इनको समझ में प्रॉब्लम क्या है? जाहिलों की जमात भारतीय जनता पार्टी, जो कि शिक्षा की जहां शून्यता है, समझ की जहां शून्यता है, समझ की दरिद्रता है, ऐसे लोगों को बिल पढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्या काम करता है, वक्फ की प्रॉपर्टी से क्या काम, इस दान की प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये इनको समझना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ प्रतिष्ठान, मंदिर, मठ, मस्जिद, मदरसा, गौशालाएं दान की ज़मीनों पे बनी हुई हैं।
तो सरकार उसके ऊपर अंकुश लगाएगी कि उसको फैसिलिटेट करेगी। बोर्ड जो बनाया गया है उनके कामों को फैसिलिटेट करना है। और अगर कोई बेईमानी करता है, मान लीजिए कि कोई मैनेजमेंट टीम बनाई गई कि इस जमीन की देख रेख, इस दौलत की देख रेख आप कीजिएगा, तो अगर वो मैनेजमेंट में कोई बदमाशी करता है उसके लिए कानून है, ट्राइब्यूनल भी है, कोर्ट लोग जाते हैं। बोर्ड के कई मामले में लोग कोर्ट जाते हैं, वहाँ से डिग्री होती है, कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होती है। तो इनको समझ में नहीं आता, इनको लगता वक्फ ओ मुसलमान, तो इसको छुओ, इसको टच करो, फिर एक तरह का विवाद बढ़ा दो, डिबेट बढ़ेगा। अरे इनको डिबेट करना चाहिए, देश में बेरोजगारी पे डिबेट कर लें, किसानों की हत्या इन्होंने करवा दी उस पर डिबेट कर लें। इसकी डिबेट करके क्या होगा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी कहा है कि जो भी बिल लाया जाएगा उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार करेगा? कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा, हम लोग थोड़े स्वीकार करने वाले हैं। क्यों? जो गलत को तो गलत ही कहेंगे ना, गलत को सही कैसे कह देंगे? और ये कोई हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट का मामला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक दिमाग के गोबर से की उपज है ये, और उसका भला उनको क्या होने वाला है? कुछ नहीं भला होने वाला है।